IMF की एक और शर्त पूरी। बजट में मजीद 215 अरब के टैक्स लगा दिए गए। अवाम से मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 24 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने और खाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर टैक्स में 1 जनवरी 2024 तक मोहलत। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF मुआहदे के करीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। ड्रॉप तैयार, जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD की मुसलसल 3 मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतें हक़ाइक़ जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का SCCP सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों में हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मुहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मेच्योर होते हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट उसे सपोर्ट करती है। 9 मई की साजिश का मौजूद चेयरमैन PTI है। रियासत को चैलेंज किया, जो सबक पढ़ाया नतीजा 9 मई को मिल गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, माजी में कई बार सियासतदानों से इक़्तिदार छीना गया, किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। अपने गलत फैसलों की कीमत वो खुद अदा कर रहा है। इस्तीफे उसने खुद दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तोड़ी जाती तो हमारे दिन रात सियासी अज़ाब में गुजरे। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद मरियम नवाज भी दुबई पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी अमारात पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़ेंगे। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पार्टी रहनुमाओं को मुनज़्ज़िम रहने की हिदायत। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते तेल और गैस की तरसील का मुआहिदा मंजूर। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर सेक्रेटरीट ने तस्दीक कर दी। प्रेस रिलीज में कहा गया, तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को तेल और गैस की तरसील से मुतालिक कौमी राहदारी कमेटी का मनसूबा अबूरी मुद्दत के लिए मंजूर किया गया। मनसूबा इक़्तिसादी तरक्की और राहदारी को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। वस्ती एशिया से जनूबी एशिया तक गैस और तेल की तरसील में आसानी होगी। कौमी आमदनी की शरह में नुमाया इजाफा होगा। मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून सिंध की सदारत और पार्टी की तमाम कमेटियों से मुस्ताफी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सूबे और हुकूमत में जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर मियां शहबाज बरसों तक मुझ पर मेहरबान रहे। मैं हमेशा उनकी सपोर्ट पर शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं इंतखाबी सियासत में मुतहरिक नहीं रहा। दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में समाजी इंसाफ हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और बेहतर तर्ज़े हुकूमत हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह एडवोकेट पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ की प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, ना ही नए कानून के तहत रेफरेंस बन सकता है। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था।
तमाशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को फिर बुलावा। नैब ने 26 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। दस्तावेजात भी लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बुशरा बीबी को भी तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत, रिहाई फिर भी नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत हो गई। रिहाई की रूबकार भी जारी कर दिया गया। जेल हुकाम की तरफ से रिहाई नहीं दी गई। जुडिशल रिमांड को कलअदम करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर का फैसला होना बाकी है। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन। पीटीआई ने 11 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने नोटिस के जवाब में नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। मोमिनाबाद के असदुल्ला, सलाहुद्दीन, अमजद अली, मलिर के आसिम हैदर और सदर के असलम खान नियाजी की रुकनियत खत्म। जुबैर मूसा, सनोबर फरहान, सुलेमान खान, अजीजुल्ला और अब्दुल गनी को भी निकाल दिया गया। मोमिनाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकबर पर पार्टी के खिलाफ साजिश का भी इल्जाम आयद कर दिया गया। हमें कहा जाता है कि मिसाके मुआशरत कर लो, पहले अपने मिसाके करप्शन का हिसाब तो दो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मेयर का इलेक्शन उनके गले की हड्डी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन में पटिशन जमा करा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं। वाहिद तरीका पुरअमन मुजाहिमत है। चांगला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम के काफिले पर फायरिंग, महफूज रहे। अमीर मुकाम के गार्ड्स की जवाबी फायरिंग, मुल्जमान फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर मुकाम से राबता, हमले की शदीद मजम्मत। कहा 2014 में भी इसी मुकाम पर अमीर मुकाम पर खुदकुश हमला हुआ। इनके जज्बे, बहादुरी और साबित कदमी को खराजे तहसीन पेश करते हैं। मरियम नवाज का भी अमीर मुकाम को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ की जानिब से पुलिस एहलकार को धमकियों के मामले का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की वाक़े पर निगरान वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निगरान हुकूमत ने कार्रवाई अमल में ना लाई तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक मुदाखलत करेगा। कराची में लड़की की हलाकत की तहकीकात। लड़की टिकटॉकर निकली, ताल्लुक शेखुपुरा से है। पुलिस हुकाम का कहना है लड़की की हलाकत डांस पार्टी में ज्यादा नशा करने से हुई। पोस्टमार्टम में तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। एक शख्स गिरफ्तार। गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। लड़की की लाश को खातून समेत 2 अफराद जना अस्पताल छोड़ गए। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, खातून एहलकार जख्मी हो गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है खुदकुश हमला करने वाली खातून थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्बत में खुदकुश हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पेशावर में हंसा बस्ता घर उजड़ गया। कोहाट रोड पर सिलेंडर फटने से धमाका, 3 बच्चे जान बहक, मियां बीवी जख्मी हो गए। रेस्क्यू और पाक फौज की टीमों ने मलबे के नीचे से लाशों और जख्मियों को निकाला, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। शदीद गर्मी में रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा। ईद उल अजहा करीब आते ही भाव-ताव तेज, गाहकों की कीमतें जायद होने का शिकवा। जानवरों की फरोख्त में कमी पर व्यापारी भी परेशान। कराची की मवेशी मंडियों में रेगिस्तानी और चोलिस्तानी नस्ल के ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद में बाहिम्मत खातून भी मवेशी बेचने पहुंच गई। गुजरांवाला में भालू, शेरू और चिट्टू नामी बकरों की धूम। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान, अब्रे रहमत बरस पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत के इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोहलू में बारिश से नशीबे इलाके ज़ेरे-आब, नदी नालों में तोगयानी।
موٹر سائیکل سوار سیلابی ریلے میں بہہ گیا، سوات اور رسائی دکی میں بھی بادل جم کر برسے، کراچی میں شاہراہ فیصل، صدر کلفٹن ڈیفنس سمیت کئی جگہ رمجھم۔